का आपका प्रदर्शन है और क्या मांगे आपको? देखिए, प्रदर्शन तो देखिए, जैसे कि सबको विदित है कि हमारे बहुत ही प्रिय साथी थे डॉक्टर रवि, उनकी असमय जो उदयपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल है वहां पे करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई, और उसके लिए जो भी अकाउंटेबल लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका त्यागपत्र होना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही प्रमुख मांग है हमारी। क्या मुआवजा? देखिए, वो तो सरकार और जो वहाँ पे मुआवजे का जो अमाउंट है वो तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, बट जो भी उचित मुआवजा है, आपने देखे कि एक व्यक्ति ने एमबीबीएस की है, उसके बाद ने पीजी की है, उसने अपने पूरा जो यूथ है वो पढ़ाई में लगाया और अब वो फील्ड में जाके सेवा देने ही वाले थे। ऐसे समय में उनकी इस तरीके से मृत्यु होना, ये उसके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा आघात है। तो दो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, तो ये तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि भी ऐसी स्थिति में क्या परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए उनको। क्या वार्तालाप करने जा रहे हैं? अभी कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने बुलाया है कि वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, तो वहाँ पे क्या बातचीत होती है ये तो उस वार्ता की बात नहीं आपको बता पाएंगे। और आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे क्या होगा? देखिए, मांगे, मुझे लगता है कि सरकार है वो, सरकार और प्रशासन है वो इतना भी संवेदनशील नहीं है, और ये तो ओपन मामला है, इसमें तो कहीं कोई हिडन कोई बात ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को पूर्ण परिवार के प्रति अपनी संवेदना दिखानी चाहिए, और हमको तो सड़कों पे आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, हमें तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सीधा दिखते, अभी तक तो न्याय मिल जाना चाहिए था डॉक्टर रवि को, बट नहीं मिल पाया, ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण है। देखिए, हम सब पूरे राजस्थान के जो डॉक्टर हैं वो आंदोलित हैं, और जो हमारे आपको जानकारी में होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के 2021 बैच के डॉक्टर रवि शर्मा जी थे, जो कि उनको एसआरसीएफ के लिए उदयपुर में गए हुए थे। तो वहाँ जाके उनकी हॉस्टल में वाटर कूलर में करंट आने के बाद में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में जो उनका पोस्टमार्टम किया गया था, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ के मेडिकल बोर्ड द्वारा जो एक्चुअल कॉज था उसको छुपाकर दूसरा कॉज दिया था। फिर हम लोगों ने जो डिमांड की थी, प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद में रिपोस्टमार्टम हुआ, एसएमएस की टीम आई थी, उसने जो रिपोर्ट दी थी वो हमारे जो एक्चुअल कॉज था उसको मानते हुए उन्होंने माना था। और हम लोग, हमारे सभी रेजिडेंट की एक ही मांग है कि जो लोग जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पर कार्रवाई की जाए, नियमानुसार कार्रवाई। और जो मेडिकल बोर्ड में जो गठन हुआ था, उसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी फर्स्ट वाली, उसमें अगर उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी मांग है कि हमारा जो साथी डॉक्टर रवि जो थे उनको एक मुआवजा मिले, और वो भी तुरंत मिले। मैं डॉक्टर दुर्गाज मीना, आरडी पेशेंट अजमेर। ये आज, जैसे आज हमारा पूर्ण संपूर्ण बहिष्कार स्टार्ट हुआ है अजमेर में। अजमेर के अलावा जितने भी बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर में ऑलरेडी चल रहा है, और अदर कॉलेजों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा, ब्लैक पट्टी बांध कर रखे। आज अजमेर के सभी रेजिडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक पैरलर सामने, इमरजेंसी के सामने मरीज देखने की व्यवस्था भी करी थी हमने। लेकिन अभी प्रशासन का एक मैसेज आया कि हमसे वार्ता करने के लिए, तो हम सभी लोग उधर जा रहे हैं। अब देखते क्या वार्ता रहती है, और आगे अगर नहीं हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाता सरकार के द्वारा या किसी, तो हम लोग जब तक ये गतिरोध रहेगा तब तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द जो जेन्युइन बात, जो बात वास्तविक वो है, उस चीज़ पे एक छानबीन करवाकर रिपोर्ट पेश करके, और जो लोग दोषी है या जो रिस्पॉन्सिबल है उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आम जन को कोई परेशानी नहीं हो और हम लोग अपने कार्य को वापस सुचारू चालू कर सके। डॉक्टर दुर्गाज मीना।